बहुत इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स लाया हमारा फैकल्टी के लिए। जैसा अभी पहले बार हम कह रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री और पीएचडी रहे तो भी आप फैकल्टी बन सकते हैं यूनिवर्सिटी में। 2018 रेगुलेशंस में बिना पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री one could not become an assistant professor in a university or college. And we are also saying that if somebody has done their UG program, PG program in different subjects and has done PhD in a completely different subject, even then they will be able to join as faculty members in the university. So this is how we are trying to bring multidisciplinarity in our university system. 2021-22 के डेटा के अकॉर्डिंग लगभग हमारे देश के अंदर 34.2% के आसपास बच्चा आर्ट्स में एडमिशन लेता है। वहीं पर लगभग 13% से ज्यादा बच्चा एडमिशन लेता है कॉमर्स के अंदर। और आज अगर मैं आप सभी लोगों को बोलूं कि अचानक इंदौर के एक न्यूज़पेपर में एक ऐसी न्यूज छपी जिसने यूजीसी का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज किया। मल्टी डिसिप्लिनरी को लेकर बहुत सारी चर्चा उन्होंने करी थी, कैसे एडमिशंस ले सकते हो, पीएचडी लेवल तक किस तरीके से आप डिफरेंट सब्जेक्ट से जा सकते थे, अपने इंटरेस्ट लेवल पर जा सकते थे, वहां तक की बातें करी गई थी जगदीश कुमार जी के द्वारा। और जैसे ही वो गए पोस्ट से वैसे ही नियमों में बिल्कुल बदलाव देखा गया है। अब ये सिर्फ इंदौर तक सीमित रहेगा या वाकई में ये पूरे के पूरे हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम को हिला देगा, आज इस वीडियो के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मेरा नाम अदिति है। मैं आप लोगों के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कंप्यूटर साइंस लेकर आती हूँ। और अगर आप सभी लोग जेआरएफ अड्डा पर पहली बार आए हैं तो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का करिकुलम बनाया गया है। बट यहाँ पर सिर्फ मोटिव यूजीसी नेट के बारे में बात करने का नहीं है। वी ऑलवेज टॉक अबाउट हाउ दी एजुकेशन सिस्टम इज वर्किंग, हायर एजुकेशन के अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और साथ ही साथ पीएचडी को लेकर भी हम लोग काफी बातें यहाँ पर करते हैं। अगर मैं आप सभी लोगों को ऐसा बोलूं कि आप सभी लोगों ने इमेजिन करिएगा 12th के जस्ट बाद बीकॉम के अंदर एडमिशन ले लिया। अब जब आप बीकॉम कर रहे थे तो करते हुए आप लोगों को ये चीज रियलाइज हुई कि शायद आई वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी और आई वांट टू गो फॉर द पीएचडी इन ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट, और आपने ये सोचा कि यार मैं एमए कर लूंगा। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि अगर आप इस वक्त इंदौर के अंदर हैं तो अब आप ये करने के लिए आपको कोई भी अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि अब आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन योर इंटरेस्ट सब्जेक्ट इज नॉट पॉसिबल, कर ही नहीं सकते हो, तो कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल उसी खबर के ऊपर आज मैं चर्चा करने वाली हूं जो कि आप सभी लोगों के सामने मैं रख देती हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग हेडलाइन पढ़ोगे तो जिस विषय के अंदर आपने यूजी किया है वही आपको पीजी के अंदर पढ़ना होगा। जहां यूजी वही पीजी, मतलब जिस सब्जेक्ट में उसी सब्जेक्ट के अंदर। बीकॉम और बीएससी वाला कोई भी बच्चा जो है अब वो एमए के अंदर एडमिशन नहीं ले पाएगा, एमए कर ही नहीं पाएगा। अब ये सिर्फ इंदौर तक रहने वाला है या आगे बढ़ने वाला है, इसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, आप सभी लोग जेआरएफ अड्डा पे फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो और जेआरएफ अड्डा के साथ में आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपके लिए कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम लेके आए हैं। एंड दिस गाइडेंस प्रोग्राम डज नॉट ओनली इंक्लूड द सिलेबस कवरेज ऑफ यूजीसी। हम नेट एग्जामिनेशन के पेपर 1 सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, पर जैसे मैं आज आप लोगों से डिस्कशन कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही कोर कंटेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। पहली बार है देश के अंदर जब आपको आपके पेपर 2 के साथ पेपर 1 फ्री मिलने वाला है। तो अगर आप सभी लोग हमारे साथ में दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो कोर्स आप लोगों के सामने आ गया है। आप जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे जाके उसको बाय कर सकते हो और साथ ही साथ में हमारे साथ पूरी जर्नी कर सकते हो रिसर्च प्रपोजल मेकिंग तक। बट मेरी नजर जो है वो इस न्यूज पर जब आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज ये रोल जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चेंज हुआ है। कल को ये रूल सेंटर तक जाएगा, कल को ये रूल पीएचडी में जाएगा, तो जो ये मल्टी डिसिप्लिनरी के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे थे उसका क्या होने वाला है। अब अगर बताया जाए तो भाई सीन ऐसा है, देखो आप सभी लोगों ने अगर देखा हो तो कुछ टाइम पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर इसके तो नोटिफिकेशंस भी निकल चुके हैं, आप सब लोग जानते ही हो कि एक बहुत बढ़िया खबर आई थी। खबर ये आई थी कि बहुत मेजर चेंजेस किए गए हैं यूजी और पीजी के कोर्सेज के अंदर, कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट हो सकती है, बाय एनुअल एडमिशन आप लोग ले सकते हो। यानी कुल मिला के मल्टी डिसिप्लिनरी या बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हमें ये बताया गया था कि अब जो है वो हम क्या कर सकते हैं, अब हम जो है वो जो भी सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है वो एज अ स्पेशलाइजेशन पढ़ सकते हैं। हमें जो है वो किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपका यूजी किसी में भी है, साइंस में भी है और आप लोग आर्ट्स पढ़ना चाहते हो तो आप अलाउड हो, राइट। ज्यादातर बच्चे जो है वो इसी तरीके से जो है वो अपना स्पेशलाइजेशन करने में शौक रखते थे, जिस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते थे, इंटरेस्ट था, वो कर सकते थे। और पीएचडी के अंदर भी इसको बिल्कुल कंटिन्यू किया गया था। यानी कुल मिला के ऐसे बोला गया था कि आपका यूजी और पीजी जो है वो किसी भी चीज में हो, आप सभी लोगों को जो है वो क्या मिल जाएगा, आपको पीएचडी अपने
जो भी सब्जेक्ट आप प्रेफर करते हो उसमें करने का मौका मिल जाएगा। जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था जगदीश कुमार जी के वर्ड। बट अगर आप सभी लोग देखो तो इस तरीके की न्यूज जब रिलीज होती है किसी यूनिवर्सिटी में, प्रैक्टिकली जब ये हो रहा है, तो वो सारी जो बातें थी उसकी ग्राउंड रियलिटी हमारे सामने आ जाती, और ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक और बार एक्सपोज करता है, एक और स्कैम हम लोगों को देखने मिलता है। आपको क्या लगता है इस न्यूज के बारे में, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये भी बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये स्टेप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर एक डबल स्टैंडर्ड है या नहीं है, क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था पीएचडी की रियलिटी इन इंडिया के बारे में, इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था असिस्टेंट प्रोफेसर की एडमिशन की रियलिटी के बारे में, और कई बार मैं वीडियो बनाती हूँ फेक यूनिवर्सिटी की जो ग्राउंड रूल्स चल रहे हैं उनके बारे में भी। आपको जेन्युइनली लगता है कि हम लोग जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं तो हम इस तरीके के कॉलेज लाइफ के लिए जा रहे हैं जहां पर हमें बताया कुछ जाता है, नियम कुछ होते हैं और एक्चुअली में नियम कुछ और फॉलो हो रहे होते हैं। हर 10 किलोमीटर के यूनिवर्सिटी के चेंज के अंदर आपको एक नया रूल देखने मिल जाएगा, आपको उनकी अपनी रूल एंड रेगुलेशंस देखने मिल जाते हैं। तो क्या ये जस्टिफाइड है? अगर जस्टिफाइड होता तो शायद हम इस वक्त बात नहीं कर रहे होते। कमेंट सेक्शन में अपने व्यू पॉइंट जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मैं जेन्युइनली जानना चाहती हूँ कि वाकई में आज का बच्चा, आज का यूथ इन सब चीजों के बारे में क्या सोचता है। शायद ऐसे ही शेयर करके हम एक ऐसी करेक्ट पर्सन तक इस वीडियो को पहुंचा पाएंगे जो जेन्युइनली इसके बारे में आके कुछ बात करेंगे। इंदौर के अंदर हुआ है, बट क्या ये चीज आगे भी पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मेरे हिसाब से इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको यही अपना ओपिनियन दे सकती हूँ कि दिस इज वेरी रॉन्ग। आपने जिस तरीके से बताया गया था बिल्कुल आपको वैसे ही फॉलो करना चाहिए था, और अगर इस यहाँ पर ऐसा नहीं फॉलो हो रहा है तो आपको इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए, इस रूल को, इस एडमिशन प्रोसीजर को ही कैंसिल कर देना चाहिए। बट दिस इज नॉट द फर्स्ट केस, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं और बहुत सारे ग्राउंड रूल के ऊपर चेंजेस हो भी रहे हैं और कुछ रूल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, उनके बारे में क्या। तो मैं जरूर चाहूंगी कि कोई ना कोई जो भी डिसीजन मेकिंग बॉडी है वहां तक हम लोग अपना वीडियो पहुंचा पाए, और आज मैं डेफिनेटली एक एप्लीकेशन भी इसके बारे में जरूर लिखने की कोशिश करूंगी। आपके व्यू पॉइंट क्या है जरूर बताइएगा। मिलती हूं मैं आप सभी लोगों से हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगी कि वाकई में जो हमारे देश के अंदर पीएचडी प्रोग्राम्स है उन पर क्या असर पड़ रहा है, क्या वाकई में हमारे देश से आप पीएचडी करना चाहते हैं। पीएचडी अड्डा विद अदिति चैनल पर बहुत जल्दी एक आई ओपनर लेकर आ रहे हैं, शायद आपने पीएचडी का ये चेहरा कभी नहीं देखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, धन्यवाद।